सभापति जी, अभी शक्ति सिंह गोहिल जी ने अलेक्जेंडर का उल्लेख कर दिया तो मुझे कश्मीर के संदर्भ में कुछ बात याद आ गई। वो ये है, कश्मीर भारत के लिए एक अद्भुत और विश्व के लिए भी एक अद्भुत समस्या है थी। हम एप्रोप्रिएट शब्द को हिंदी में कहते हैं उपयुक्त। अब हमें यह देखना चाहिए कि कश्मीर की जब उल्लेख आता है कितनी उपयुक्तता और कितनी विचित्रता थी। जब भारत में सभी राज्यों का विलय हुआ तो सबका विलय हो गया, एक ही रह गया। यह पहली विचित्रता थी। यहां तक कि जूनागढ़ और हैदराबाद सभी सॉल्व हो गए, गोवा भी सॉल्व हो गया, एक बचा रह गया। यह पहली व्यवस्था थी। और अब जो उन्होंने कहा था सिकंदर, संयोग से हम सभी पढ़ते हैं अलेक्जेंडर के बारे में, पर बहुत कम लोगों को इस बारे में ध्यान होता है कि भारत का भी एक राजा था जिसको अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कहा जाता था, और वो था कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसने कि आज के ईरान, आज के चाइना के बड़े हिस्सा, कैस्पियन सी, सेंट्रल एशिया और यह तक कहा जाता है कि कैस्पियन सी तक उसका राज्य था। मगर अफसोस, दूसरी विचित्रता क्या थी? स्वतंत्र होते ही वो भूमि जहां से अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया निकला था, उस भूमि का हिस्सा टेरिटरी चली गई दूसरों के हाथ में। दूसरी विचित्रता थी। तीसरी विचित्रता थी कि दुनिया में कहीं भी आपने युद्ध देखा होगा तो जो सेना जीत रही हो, जो देश ताकतवर हो, वो युद्ध विराम नहीं करता। यहां हम बड़े थे, हम जीत रहे थे, 48 घंटे की और बात थी, हमने युद्ध विराम कर दिया। अगली विचित्रता थी कि दुनिया में कहीं भी आपने देखा होगा युद्ध के दौरान वही देश संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है जो कमजोर पड़ रहा हो। यहां हम मजबूत थे, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। और यह भी ध्यान रखने की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ 3 वर्ष का था। हमने उसकी अथॉरिटी बढ़ाई, हमने उसकी लेजिटिमेसी बढ़ाई। उस जमाने में 2-2.5 वर्ष पुराना था। अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी पक्ष वालों को शायद उचित लगे, पर उन्हें याद दिलाना बहुत जरूरी है। कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था। क्यों? जब 42वां संविधान संशोधन भारत में पारित हुआ, किन परिस्थितियों में पारित हुआ वो एक अलग बात है, परंतु चूंकि कश्मीर को एक आड़ थी कि जब तक वहां का विधानसभा किसी भी संविधान संशोधन को एडॉप्ट नहीं करेगी तब तक वह अंगीकृत नहीं होगा। इसलिए वो अंगीकृत हुआ ही नहीं। वह अंगीकृत हुआ 5 अगस्त 2019 को कश्मीर सेकुलर बना। यानी बड़ी मजेदार बात है, जो राज्य संवैधानिक दृष्टि से सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का प्रतीक था। और यहां एक और बात थी, घाटी में 97% लोग अल्पसंख्यक थे और 2% लोग बहुसंख्यक थे। इसलिए मैं कह रहा हूं विचित्रताओं से भरा हुआ था और उस सारी विचित्रताओं का निवारण हमारी सरकार ने किया है। और एक और बिंदु कहना चाहता हूं, भारत में जितने भी राज्य हैं, एक ही राज्य ऐसा है जिसका वही नाम चला आ रहा है जो प्राचीन काल से, वो है कश्मीर। नीलमत पुराण में कश्मीर लिखा है और कल्याण की राजतरंगी में कश्मीर लिखा। बाकी सभी राज्यों के पुराने नाम कुछ और थे, आज कुछ और बदल गए। तो मतलब भारत की प्राचीन शाश्वत संस्कृति का भी प्रतीक था। और मैं एक और ईमानदारी से कहता हूं, हम ये भी कहते हैं कि कश्मीर तो सूफी परंपरा का भी अंग था। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में पहले ऐसा था, आज ऐसा हो गया, तो जो कुछ कश्मीर में हुआ 60-70 सालों में, सूफियों के 4 बड़े सिलसिले हैं, सोहरावर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी और कादरी। आज चारों के मरकज कहां है कश्मीर में? कहीं नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। तो सब प्रकार की संस्कृति खत्म हुई थी और हम सब प्रकार की संस्कृति को आगे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।